चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही को राजी करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सरबराह काफ लीग की कैंप जेल में चौधरी परवेज इलाही से एक दिन में 2 मुलाकातें। चौधरी शुजात ने कैंप जेल पहुंचकर चौधरी परवेज इलाही को पार्टी में वापसी का मशवरा दिया। जराए ने बताया चौधरी परवेज इलाही ने अपना पुराना मौकफ दोहरा दिया, जिस पर चौधरी शुजात ने कहा कि मजीद सोच लें, फिर मिलते हैं। चौधरी परवेज इलाही दोबारा सोचने के मशवरे पर खामोश रहे। शाम को दूसरी मुलाकात में चौधरी सालिक और चौधरी वजाहत भी मौजूद थे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट। नईम, बताइएगा ये चौधरी साहब के कैंप जेल के इतने चक्कर क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम आज डेवलपमेंट है और एक ही रोज में दूसरी और ओवरऑल ये तीसरी मुलाकात है चौधरी शुजात की परवेज इलाही से जेल में। और बल्कि इन मुलाकातों पे मोनस इलाही जो हैं वो थोड़ा गिला भी करते रहे कि जब उनकी वालिदा और वकील को मिलने नहीं दिया जा रहा था उस वक्त भी चौधरी शुजात जो हैं वो जाकर मिलते थे। फिर एक ही रोज में आज दूसरी मुलाकात। पहली मुलाकात में तो जो उनको कोई ज्यादा कामयाबी नहीं हुई थी चौधरी शुजात को, जिसमें चौधरी वजाहत और सालिक हुसैन भी उनके साथ थे। और ARY ने उस मुलाकात की खबर में ये कहा था कि इनको सोचने का मौका दिया गया है परवेज इलाही को और कहा गया है कि एक और मुलाकात होगी। हमारा ख्याल था कि 1-2 रोज शायद लगेंगे इस तीसरी और आज की दूसरी मुलाकात को, लेकिन वो 2 घंटे के वक्फे के बाद चौधरी शुजात अकेले फिर दोबारा गए और वो 10 मिनट की मुलाकात थी और उसमें मजीद उन्हें ऑफर्स करवाएंगी परवेज इलाही को कि आप अगर वापस आ जाएं मुस्लिम लीग काफ में और खानदान, ये कहा जाता है खानदान में वापस आएं तो आपके साथ जो है वो सख्तियां कम हो सकती हैं। परवेज इलाही जो तीसरी और आज की दूसरी मुलाकात है, तो नहीं खानदान में वापस आने से क्या मुराद है? क्या वो खानदान की ही पॉलिटिक्स करें? जी, वो ये असल में इस पर ना बहुत ज्यादा वो जोर दे रहे हैं। इवन जो वन साइड हमारे सोर्स हैं कह ले चौधरी शुजात साइड वाले, वो मुस्लिम लीग काफ कहने से बड़ा वो इनको इस पे कोई चिढ़ होती है और वो कहते हैं कि खानदान में वापसी, यानी इस बात में थोड़ी जज्बातियत है। आप उनको थोड़ा नरम कर सकते हैं उनके फैसले को परवेज इलाही को जब उन्हें कहेंगे खानदान में वापस आएं। और इसकी वजह यह है कि बाकी खानदान के लोग तो जाहिर है वो मुस्लिम लीग काफ में चले गए। चौधरी वजाहत थे वो जो पहले थे परवेज इलाही के साथ, PTI में थे उनके बेटे, लेकिन वो भी वापस चले गए। इसलिए अब उन्हें कहा जा रहा है कि बाकी खानदान जो है वो मुस्लिम लीग काफ में है, हुकूमत के साथ है। अच्छा, नईम अशरफ भट्ट, चौधरी परवेज इलाही को जब दोबारा सोचने का चौधरी शुजात साहब ने कहा तो वो खामोश रहे। खामोशी भी तकरीबन आधी हाँ ही होती है। तो क्या लगता है चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कोई लचक दिखाई जा रही है? मुमकिन है कि वो वापस खानदान में और काफ लीग में आ जाए? ये बड़ा अहम सवाल है। ये बिल्कुल आधी हाँ और आधी ना को भी हमें ज़हन में रखना है। जब ये तीसरी ओवरऑल और आज की दूसरी मुलाकात हुई तो उस वक्त हमने चेक किया तो दोनों साइड के सोर्सेज पहली 2 मुलाकातों में तो एक ही बात करते थे, लेकिन ये तीसरी मुलाकात में अलहदा क्लेम्स हुए। इसीलिए हमने ये कहा कि अभी इसको कामयाब या नाकाम नहीं कह सकते। चौधरी शुजात की जो साइड है वो कहती है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन दूसरी साइड परवेज इलाही की जो साइड है वो कह रहे हैं कि वो अभी तक परवेज इलाही अपने मौकफ पर डटे हैं। अच्छा, नहीं मतलब परवेज इलाही साहब तो अपने मौकफ पर डटे हैं, लेकिन अब से कुछ रोज कबल गालिबन चौधरी वजाहत थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी चौधरी सरवर के हमरा, तो उन्होंने कहा था कि अगर परवेज इलाही खानदान में वापस आना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने पॉलिटिक्स में आना है तो फिर वो कोई और नई पार्टी बनाए। जी बिल्कुल, वो उन्हें जो ऑप्शंस दी जा रही हैं अब बेसिकली एक ही मकसद है कि PTI छोड़े। अब आप देख लें कि कोई लोग हैं, कुछ जो हैं वो PTI छोड़कर सियासत छोड़ रहे हैं, कोई मसला नहीं। कोई कह रहा है मैं ओहदा नहीं रख रहा, कोई कह रहा है मैं फलां पार्टी में जा रहा हूं। बेसिकली इनको यही कहा जा रहा है कि अब आप PTI के साथ ना रहें। जो 9 मई का वाकया है उसके चौधरी शुजात बहुत सख्त उसके मुखालिफ हैं और बड़ी सख्त उन्होंने मजम्मत भी की थी और वो इस बात पर बिल्कुल वो क्लियर हैं कि वो परवेज इलाही को हर सूरत वापस लाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि उनका खानदान जो हमेशा इकट्ठा रहा सियासत में, वो पहली दफा अलहदा है परवेज इलाही। और दूसरा, ये खानदान के अंदर एक बात समझ नहीं है कि चौधरी शुजात की बहन जो है वो परवेज इलाही की अहलिया हैं और परवेज इलाही की अहलिया चौधरी शुजात की बहन है। तो बहनों का मसला है कि भाई इतने अरसे से बीमार भी हैं, उम्र ज्यादा है और वो जेल में है, सख्तियों में है। तो खानदान के अंदर एक ये भी चीज है कि किसी भी तरीके ये जो है इनको रिलीफ मिले, क्योंकि अंदर एक यानी चाह रहे हैं कि मामला जो है वो निमट जाए। लेकिन नईम अशरफ भट्ट, इस तमाम मामले में मोनस जो है इलाही, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं?
जी, मोनस इलाही जो है वो बड़े क्लियर हैं। अब वो तो उनमें तो बिल्कुल जरा लचक हमने नहीं देखी। वो वक्तन फवक्तन ट्वीट से अपने इजहार भी करते रहते हैं, उनमें तो जरा लचक नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जाहिर है वो मुल्क से बाहर हैं, यहाँ परवेज इलाही हैं जो फेस कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप ये देख सकते हैं कि पीटीआई के बड़े पुराने लोग जो हैं वो कुछ ही दिनों बाद पार्टी छोड़ के नहीं, चले मोनस अगर रचक नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर परवेज इलाही वापस आ जाते हैं तो क्या खानदान मोनस को भी कबूल करेगा? जी, वो तो कोई मसला ही नहीं है खानदान में कि वो परवेज इलाही अगर मान जाते हैं तो मोनस इलाही बिल्कुल वो हर तरह उन्हें ऑफर्स ही ये की जा रही हैं कि हर तरह से उनको राजी रखा जाएगा। जो मुस्तकबिल की सियासत वो चाहते हैं वो भी होगी। लेकिन फिलहाल वो पीटीआई छोड़े। मोनस इलाही बाकी बच्चों की तरह जो है इनके खानदान के वो वालिद की बिल्कुल इज्जत करते हैं, उनकी बात मानेंगे। हम ये कह सकते हैं कि परवेज इलाही खुद जो हैं वो फैसला कर रहे हैं, वो अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब चौधरी शुजात के साथ ठीक है, यानी परवेज इलाही की हाँ का अब सबको इंतजार है। अपडेट करे थे आप, इस हवाले से गुफ्तगू करे थे नईम अशरफ, बट शुक्रिया।